जय हिंद एवरीवन। तो लास्ट 2 मंथ सीबीएसई टर्म 1 के एग्जाम के लिए यार बचे हुए हैं। तो हमें इन 2 महीने में कुछ अलग से कुछ डिफरेंट चीजों का ध्यान रखने चाहिए। अगर आपको एक अच्छा स्कोर पाना है, एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है अपनी सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम में, तो आपको इन चीजों की जरूर ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज अभी तक जितने भी मंथ हमारे पास होते थे, जितने भी मंथ में हम तैयारी करके आए हैं, उन मंथ में हमने क्या किया है, बेसिकली चीजों को सीखा है, चीजों को पढ़ा है। अब अगर आप इन 2 महीने में कुछ स्पेशल बातों का ध्यान नहीं देते हैं, कुछ स्पेशल चीजों पे वर्क नहीं करते हैं, तो मे भी अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका रिजल्ट मे भी खराब हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खराब हो, मे भी खराब हो सकता है। तो ये गलती हम क्यों करें? हमें अभी से उन चीजों पे फोकस करना चाहिए, उन चीजों के लिए वर्क करना चाहिए, और डेफिनेटली हम उसके लिए तैयार भी, हम करेंगे भी, है ना। आप सभी बच्चों का इस चैनल पे स्वागत है। जो बच्चे नए आए हैं, तो अगर आप नए हो चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर वो एक बात इस चैनल पे आपको बताई जाती है जो आपकी तैयारी को बूस्ट करे। तो मेक श्योर कि चैनल के सदस्य, फैमिली के मेंबर जरूर बन जाइए। क्लियर? तो ये लास्ट 2 मंथ में यार मैंने क्यों लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 2 मंथ, क्योंकि यही 2 मंथ आपके डिसाइड करेंगे कि आप कितना अच्छा स्कोर करने वाले हैं टर्म 1 में। फिर ऐसे ही टर्म 2 के लिए भी आपके लास्ट 2 मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए क्यों होंगे? क्योंकि जब हम अभी तक क्या चीजें कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जब आप सीखते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा अगर क्रिकेट देखते हैं आप, तो आप वेल तरीके से प्रिपेयर होंगे कि आप क्या चीजें करते हैं। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के पहले लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है, प्लेयर्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अब लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आपको तो एक्चुअली वैसे नेट पे प्रैक्टिस कराई जाती है, ग्राउंड में तो आपको बोला नहीं जाता कि आप छक्का मारिए। बट आप देखेंगे उससे पहले, जब नेट प्रैक्टिस से पहले भी वो लोग वर्चुअल मैच खेलते हैं, इमेजिनरी मैच खेलते हैं, लाइक अ सूडो मैच बोल सकते हैं, कि आपस में ही टीमें खेलती हैं ताकि उन्हें एक ओवरव्यू मिले कि आखिर छक्का मारना है तो इतनी फोर्स से ही मारना है। आप देखते होंगे तो वो सारी चीजें, तो वही काम आपको यहां पे भी करना है। सूडो एग्जाम देना है, वर्चुअल एग्जाम देना है, ट्रीट करना है कि लाइक अ बोर्ड एग्जाम ही ये एग्जाम है। तो यही 2 मंथ में आपको करना है, और कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिसके बारे में बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि अभी इस 2 महीने के अंदर अंदर आपको क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंटली और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको कवर करनी है। तो सबसे पहली बात आती है, वो क्या आती है भाई, कि आपको सबसे पहले तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका पूरा। ठीक है, इस 2 महीने में आपको टारगेट क्या करना है, पहली जो चीज है वो क्या, फुल सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्लियर? इस 2 महीने में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका अभी तक अगर फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ है तो अगले 15 से 20 दिन में आप करिए, 1 महीने के अंदर कर लीजिए, ताकि अगला महीना क्या करना है आपको, नेक्स्ट मंथ पूरा का पूरा रिवीजन के लिए यूज करना है। पूरा का पूरा फुल रिवीजन, फुल कोर्स को रिवाइज करते हुए चलना। अब रिवाइज करते हुए कैसे चलना है, उसके बाद आगे कर लेंगे। क्लियर? अब हमारी क्या चीजें हो चुकी है, हमने सीख ली है चीजें, प्रैक्टिस कर ली है। प्रैक्टिस ही व्हाट, बेसिकली रिवीजन का मतलब क्या है कि आप जो भी चीजें पढ़े उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हो। रिवीजन का ये मतलब है, रिवीजन का ये मतलब नहीं कि आप जो चीजें पढ़े हो बस ऊपर ऊपर से फिर से थ्योरी पढ़ लियो, नहीं। रिवीजन का मतलब ये है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए, दिस इज द फुल रिवीजन। क्लियर? ये रिवीजन के अंदर आता है। रिवीजन, हमारा माइंडसेट अलग होता है ना कि हम रिवीजन का बोलते हैं, तो रिवीजन का क्या मतलब है, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता यार कि आप नोट्स उठाइए, अपने रोड नोट्स को पढ़ लीजिए, नहीं। रिवीजन का ये मतलब होता है कि आप नोट्स उठाइए, साथ साथ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को भी प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ये होता है फुल रिवीजन। तो आपको फुल रिवीजन ये वाला करना है, ना कि वो वाला। ठीक है, इसके बाद आपको बीच बीच में क्या करने हैं, सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं, ताकि आपको एक सीटिंग कैपेसिटी पता चले अपनी, क्योंकि हमारी हैबिट छूट चुकी है ड्यूरिंग लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो आपका पेंडेमिक पीरियड चला है, इसमें हमारी क्या हो चुकी है, आदत छूट चुकी है। एक साथ 3 घंटे कंसंट्रेशन बना के चीजों को अटेम्प्ट करने की, पेपर अटेम्प्ट करने की, ऑनलाइन जो भी चीजें होती हैं यार, वो सारी चीजें देखो अभी तक वो फीलिंग नहीं आती है ना। आप लोग भी देखते हो कि ऑनलाइन टेस्ट देने में वो फील नहीं आता, और घर पे जब आप माइंडसेट, वो मेंटेलिटी नहीं हमारी होती कि हमारी सीरियस एग्जाम चल रहे हैं तो हम उसे उस माइंडसेट से एग्जाम को अटेम्प्ट करें, ये माइंडसेट हमारा नहीं होता है। तो मेक श्योर आपको ये, जब सैंपल पेपर्स आप लास्ट के मंथ में सैंपल पेपर्स कर रहे हो, तो इस लास्ट के मंथ में आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि जितने भी सैंपल पेपर्स लगाइए, मोस्टली आपको 2 से 3 सैंपल पेपर्स लगाने हैं। जो भी आप सैंपल पेपर्स लगाएं, एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मैं एकदम एक्चुअली सीबीएसई का ही एग्जाम दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, सीबीएसई का, और सारे लेटेस्ट पैटर्न पे, मतलब एमसीक्यूज पैटर्न पे ही आपके सैंपल पेपर होने चाहिए, और उसके लिए कहीं भटकना नहीं। हमारा प्यारा सा चैनल है आपके लिए, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब हो चुकी है बात पढ़ाई की, इसके बाद प्रैक्टिस की, उसके बाद क्या हुआ, एक टेम्परामेंट के साथ साथ सैंपल पेपर लगाने की।
अब बात आती है भाई अपने आप को थोड़ा इंप्रूव कैसे करें, अपने आप को थोड़ा और स्पीड कैसे बढ़ाएं और अपने आप को क्या क्या चीजें करें। देखिए सैंपल पेपर क्यों बेसिकली हमें देना चाहिए, क्योंकि आपसे सैंपल पेपर देने से क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में देखिएगा। पहली चीज क्या होती है भाई, आपकी सिटिंग कैपेसिटी डेवलप होती है। दूसरी चीज कि जब आप सैंपल पेपर देते हैं थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ देना है, बिकॉज जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे घर पे बैठ के थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ बनाएंगे तो कंसंट्रेशन भी इंप्रूव होगी। क्लियर। अब तीसरी चीज जो सीखेंगे आप कि भाई वो टेम्परामेंट जो स्कूल में हमें एग्जाम में झेलना है वो टेम्परामेंट हम घर पे सेम टेम्परामेंट के साथ पेपर देना है। थोड़ी सी सीरियसनेस आपको अपने अंदर से लानी पड़ेगी। या तो आप किसी को ऐसे, आपके कोई ऐसा मेंटर हो जो आपके भैया हो, आप उन्हें थोड़ा बता दो कि भैया मैं पेपर देने जा रहा हूं, मैं इतना स्कोर लाऊंगा। एक टारगेट, पहले तो आपको क्या करना है, हमें एक टारगेट सेट कर लेना है। टारगेट, उस टारगेट को बताना है कि मैं इतना नंबर इसमें पाऊंगा। सेल्फ चेकिंग करनी है विदाउट एनी, है ना, किसी लोभ के कारण नहीं कि मार्क्स मेरा अच्छा आ जाएगा। एकदम ऑनेस्टली आपको करना है। मार्किंग खुद से करनी है ताकि आपको ये लगे कि आपकी इंप्रूवमेंट कहां से होनी चाहिए थी। अब सैंपल पेपर आपने लगाया तो आपका टेम्परामेंट भी थोड़ा सा एग्जाम वाला आप फील कर पाओगे, थोड़ा सा डाउन होगा, जो प्रेशर होता है वो डाउन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आप कुछ गलतियां किए होंगे। जब आप ओवरऑल कंक्लूजन निकालेंगे, आप मार्किंग करेंगे अपनी, तो कुछ गलतियां भी करेंगे आप, उनको भी क्या करना है, नोट आउट कर लेना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सैंपल पेपर बताएगा। अब इसके बाद टेस्ट क्यों जरूरी है, अगला अगला जो कदम है आपका वो क्या होना चाहिए, दैट इज टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे ने ध्यान दिया होगा तो इसको जरूर बताएंगे, वो टेस्ट होना चाहिए। अब टेस्ट क्यों होना चाहिए, अब देखिए आपके पास क्वेश्चंस अभी उतने अवेलेबल नहीं है, जितना मैं जानता हूं कि क्वेश्चंस अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो कहां अवेलेबल हो सकते हैं, अगर किसी प्लेटफॉर्म का टेस्ट लेते हैं, कहीं का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे पास ही आए, वो कहीं का भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें आपको इस 2 महीने में करनी ही है, बिकॉज आपको खुद को इंप्रूव करना है। ठीक है, आप चीजें सीख चुके हैं, चीजें सीख चुके हैं, अब अपने आप पे वर्क करना है। क्या करना है, अपने आप पे वर्क करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाना है, अपना माइंडसेट कितना अच्छा होता है एग्जाम देते समय उसको इंप्रूव करना है, वो चीजें आपको इंप्रूव करनी है। क्लियर। तो टेस्ट आप अच्छे से देंगे, टेस्ट में क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, स्पीड और क्या बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। इसके लिए हम नीचे बात करते हैं। तो हमारी जो चीज है वो क्या है, टेस्ट देना है हमें साथ साथ। अब टेस्ट में क्या क्या चीजें हमें देनी है, पहले तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है कि हम उस टाइम में पूरी चीजें कर रहे हैं। इस 2 महीने में आपको ये प्रैक्टिस करके अपने आप को बैलेंस वे में लाना है। अगर आप देखिए, हमारी आदत होती है यार लिखने की, ठीक है, लिखते लिखते आपने कभी फेस किया होगा कि लिखते लिखते हमारा सेक्शन सी, सेक्शन बी या फिर कोई एक सेक्शन ऐसा होता है जिसका आधा या फिर 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप क्यों छोड़ोगे। आपका टारगेट है, पहली बात कि हमारा टारगेट हमेशा 40/40 का ही रहा है और वही रहेगा। आपको यही माइंडसेट रख के अपनी तैयारी करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट फैक्टर कि आप चीजें मैनेज करें, तभी तो आपके अंदर ज्ञान होगा, तभी तो उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है टेस्ट देते देते। और क्या ध्यान देना है, दैट इज मिस्टेक्स का ध्यान देना है कि आप कोई भी मिस्टेक्स करते हैं तो उसको अगली बार इंप्रूव कैसे करना है टेस्ट में। क्योंकि आपका टेम्परामेंट जब बनता है उस तरीके का कि आप थोड़ा सा प्रेशर फील करने लगते हैं, चीजें जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, जब एग्जाम आता है तो ये लगता है हम सब कुछ भूल चुके हैं। अपने आप पे बस विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो, आप कुछ नहीं भूले हो। ये प्रेशर ऑफ एग्जाम है, इट इज द प्रेशर ऑफ एग्जाम। आप जैसे ही एग्जाम में बैठोगे, सारी चीजें एक बार ध्यान से मेरा नाम ले लेना, एग्जाम में बैठने के बाद आंख बंद करके देखो, सारी चीजें तुम्हें आ जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें याद आ जाएंगी। वैसे मेरा नाम नहीं, मतलब आराम से बैठ के सोचोगे तो सारी चीजें तुम्हें याद आ जाती है, कहने का ये सेंस है। तो आपको डरना नहीं, बस चीजें माइंड में भरते रहो। अब ये नहीं कि भूसा की तरह भरते रहो, भर रहे हो नहीं, जो भी भर रहे हो एक प्रैक्टिकल वे में भरो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी चीजों को माइंड में बैठाओ और एकदम टेंशन नहीं लो। सबके साथ ये होता है कि हमें लगता है वो सारी चीजें हम भूल रहे हैं, बट एट लास्ट जब आप एग्जाम के यहाँ जाते हैं तो वो सारी चीजें माइंड में आ जाती है, बट प्रॉपर तरीके से आप उसको माइंड में एटलीस्ट भरे हो। क्लियर। इसके बाद क्या क्या ध्यान रखना है, दैट इज स्पीड का ध्यान रखना है। स्पीड का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम आधे एक घंटे में एक ही टॉपिक करते रह गए। सेक्शन ए हमने खोला है तो अगर 3 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे में हम पूरा वही करते रह गए, है ना। 1 घंटे के मान लो 1 घंटे टाइम ही मिलेगा तो 2 घंटे करते रह गए, नहीं करना है। क्योंकि सेक्शन सी क्या हो सकता है, थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है, सेक्शन बी का लेवल थोड़ा उससे डाउन, सेक्शन ए का उससे भी डाउन। तो लेवल के अकॉर्डिंग हमें टाइम को स्पेंड करना है, अकॉर्डिंग टू लेवल क्या करना है, अपने टाइम को हमें स्पेंड करना है। तो इन बेसिक बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि भैया इतनी चीज तो सब बताते हैं, इतनी चीज मैं भी जानता हूं, आप इसमें कुछ नया नहीं बता रहे। लेकिन यहाँ पे जो नया है ना बेटा, वो क्या है कि आपको सबसे मेजर चीज क्या करनी है, इस पे काम करना है और इसको क्या करना है,
सुधारना है और क्या करना है, कम करना है। क्योंकि लास्ट महीने में हमारा हमेशा से फोकस होता है कि हम चीजें कितनी पढ़ लें, कितना ज्यादा चीजें सीख लें और कितना अच्छे अच्छे से ज्यादा और जल्दी जल्दी चीजें सीख लें, ये हमारा मोटो होता है। बट आपका मोटो क्या होना चाहिए कि टेस्ट दो तो टाइम मैनेजमेंट सीखो, मिस्टेक्स को कम करो। मिस्टेक्स अगर करते हो तो उसे किसी भी हालत में क्या करना है, आपको क्लियर करना है। कोई भी डाउट अगर आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आता है, उस डाउट को आपको पहले क्लियर करना है, बिकॉज यही डाउट कहाँ आता है, आपके एग्जाम में आता है और यही आपको पीछे भी लेके जाता है। तो मेक श्योर आपको कोई भी डाउट है, एक मैंने सिंगल डाउट है, उस डाउट को हर हालत में क्लियर करो, फिर आगे बढ़ो। पहला काम, डाउट को कभी भी छोड़ना नहीं है, साइड नहीं करना है, उसको पहले क्लियर करो, तब आगे बढ़ने की कोशिश करना, नहीं तो वहीं रुक जाओ। ठीक है, क्लियर। तो इन 3 बातों पे आपको बहुत ही स्पेशली ध्यान देना है इस लास्ट 2 महीने में, क्योंकि यही आपकी स्कोर को इंप्रूव कराएंगे। आप कितना भी पढ़ लो, आपको 3 साल 4 साल दे दिया जाए, थ्योरी आप उतनी ही पढ़ोगे, उससे ज्यादा थ्योरी पढ़ नहीं पाओगे। लेकिन लास्ट के 2 महीने में थ्योरी के साथ साथ आपको इन जरूर 2 बातों का ध्यान रखना है। तो ये लास्ट के मंथ में आपको क्या करना है, इस पे इंप्रूवमेंट लास्ट के मंथ में करिए। और एक मंथ में जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके पास अभी क्या है, 1 मंथ है, अभी उनके पास क्या है, 1 मंथ है। तो 1 मंथ में आप उसको क्या कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं, सिलेबस को कवर कर सकते हैं और 1 महीने में क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो आपको अपने ऊपर करनी है। क्लियर। अब बात करते हैं भाई, जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, थोड़ी भी तैयारी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत एक चैप्टर पढ़ के दूसरे चैप्टर पे कूद गए हैं, फिर एक चैप्टर आधा पढ़ के फिर दूसरे पे चैप्टर पे कूद गए हैं, तो बेटा रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें इस वीडियो में बेस्ट सोर्स बताने वाला हूं मैं, कि आपकी टर्म 1 की तैयारी एकदम अच्छे लेवल पे करा देगा, गारंटीड तैयारी। क्लियर। जो भी चीजें इससे पूछी जाएंगी, इससे बाहर नहीं पूछी जाएंगी, बस ध्यान से इसको फॉलो कर लेना। और वो क्या है, दैट इज हमारा एक सफलता बैच शुरू हो रहा है, दैट इज आपका शुरू हो चुका है ना। 27 सितंबर से शुरू हो चुका है, 2021 का बैच है ये, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। इसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना है। मेक श्योर अगर अभी आप चैनल पे नए हो तो इस बैच को जरूर फॉलो करो। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये पहला लेक्चर मैं दिखा रहा हूं, ये साइंस के लिए फर्स्ट लेक्चर है जिसमें लाइट का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया है, मैथ का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें रियल नंबर 1 शॉट करा दिया गया है, आज उसका प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। क्लियर। और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका एसएसटी में करा दिया गया है। ठीक है, तो मेक श्योर आपको पूरी डिटेल में चीजें कराई जा रही हैं, एकदम अप टू द मार्क कराई जा रही हैं, जितनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके इस सीरीज को फॉलो करना है। आज जैसी सीरीज का नाम है भाई, वो काम हमें अचीव करना है, सफलता अचीव करना है विद 40/40। ये हमें नहीं भूलना है हमेशा कि 40/40 इज आवर टारगेट एंड वी हैव टू गेट दैट। ओके, क्लियर। अब बात आती है भैया कि टेस्ट सीरीज कहां से, भैया आपने बता तो दिया कि टेस्ट सीरीज देने चाहिए, हमें इंप्रूव करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको यहाँ मिल रहा है, सफलता बैच का टेस्ट सीरीज। अगर आप चैनल पे नए हो तो जाके वीडियो देख सकते हो, प्रॉपर आपको शेड्यूलिंग बता दी गई है, आप जाके वहां से देखिए। फुल्ली बेस्ड ऑन टर्म 1 एंड न्यू पैटर्न बेस्ड टेस्ट है, इसमें थोड़ी सी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी है कि जो मैंने पार्ट बताया है आपको इंप्रूवमेंट वाला, वो आपको करना है। टेस्ट इसमें 14 टेस्ट हैं आपके पास, पार्ट प्लस फुल, मतलब दोनों तरीके के टेस्ट होंगे। अगर आप नहीं अभी तक हैबिट नहीं आपकी टेस्ट देने की, कैसे टेस्ट दे, तो आपको पहले पार्ट टेस्ट में हम सिखाएंगे कैसे आपको चीजें अप्रोच करनी है। छोटे छोटे सिलेबस से एक बार लड़ना सीख जाओगे तो बड़ी लड़ाई एकदम आसानी से लड़ लोगे। जब छोटे छोटे डमी लड़ाइयां आप करके देख लोगे, आप फाइटिंग करके देख लोगे कि ये अप्रोच होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए। देखो लास्ट मंथ में मैं हमेशा जो भी चीजें बोला हूं वो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करोगे तो वो क्या है, अपना अप्रोच सुधारना, अगर नहीं आता है तो अपना अप्रोच बनाना, मेन फोकस यही है हमारा। क्लियर। इसके बाद फुल टेस्ट है, जो फुल टेस्ट आपकी इंप्रूवमेंट को और इंप्रूव करेगा। जो आपकी थोड़ी भी बैड हैबिट्स हैं कि थोड़ा इग्नोरेंस के साथ क्वेश्चन देके डर जाते हो, ये चीजें नहीं करनी है आपको। क्वेश्चन देके डरना नहीं, उससे फाइट करना है। थोड़ा सा टाइम तो नहीं आता है, तब आप सॉल्यूशंस को देखो, अप्रोच को सीखो। मेन आपको क्या करना है, अप्रोच सीखना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपको थोड़ा सा छोटा सा यार हमें भी सहयोग करना पड़ेगा, दैट इज 149 का, बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप उतना तो यार मोबाइल का रिचार्ज करा लेते हो हर महीने, है ना। तो अगर अपने 2 महीने की तैयारी के लिए आप इतना तो एटलीस्ट एफर्ट कर सकते हो, ताकि आप 40/40 जिंदगी भर आपकी मार्कशीट में लिख जाएगा 40/40 मैंने अचीव किया था टर्म 1 में। तो उसके लिए इसको जरूर मेहनत करो, सिर्फ 2 महीने, सिर्फ 2 महीने। फिर इसके बाद देखो लड़ाइयां तो आगे फर्दर करनी है, लेकिन मेन जब हम लड़ाई के पास आ जाएं तो हमें क्या चीजें ध्यान रखें, लड़ाई तो करनी है, आप एग्जाम दोगे ही दोगे, तो उसको क्यों ना अच्छे मैनर में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके अच्छे तरीके से दिया जाए।
तो बिल्कुल आप बस इस बैच के साथ जुड़ जाइए। प्यारा सा काम क्या करना है आपको, रैंकर्स एनटीएससी का ऐप डाउन करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लाइव ऐप। इसमें जाने के बाद रैंकर्स एनटीएससी, सॉरी रैंकर्स नहीं, एनटीएससी सेक्शन को चूज करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, वहां से मेक श्योर उसे परचेज कर लीजिए। और हमारा प्यारा सा टेलीग्राम ग्रुप है रैंकर्स एनटीएससी, रैंकर्स एनटीएससी जाके टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप, और उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, जो भी चीजें आपके लिए बेस्ट होती है, हम चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, और हम भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं आपको चीजें बेस्ट देने की। तो आपका भी यही फर्ज बनता है कि आप भी अपना बेस्ट दें, बिकॉज यू हैव टू स्कोर एंड यू हैव टू गेट दैट गोल। आपका जो गोल है दैट इज 40/40, वो आप ही को पाना है और आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा काम क्या है, जस्ट आपको रास्ता दिखाना कि ये रास्ता फॉलो करो, ये सही तरीका है, वो चीजें हम बता देंगे, बाकी आपको तैयारी करनी है। क्लियर? तो आई होप आपको कुछ चीजें जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है यार, दैट इज कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, पूरा सिलेबस, क्योंकि आपको 30/40 का टारगेट नहीं है, ना तो 20/40 का टारगेट है। आपका टारगेट क्या है, 40/40 का। अगर ये टारगेट रखते हो तो ये जरूर चीज करनी पड़ेगी, फुल सिलेबस। इसके बाद फुल रिवीजन हो जाना चाहिए, प्लस प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स, बेस्ट प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, सैंपल पेपर्स लगा लीजिए, आपको ये भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टेस्ट आपको मिल रहा है ऊपर, उससे अच्छी कोई बात नहीं कि एक ही जगह सभी चीजें मिल रही हैं आपको। तैयारी के साथ साथ टेस्ट की भी प्रिपरेशन एक जगह करो, और बार बार यहां वहां माइंड नहीं दौड़ाना है। कहीं भी रहो, कहीं भी, इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे रहिए या कहीं भी रहिए, एक जगह माइंड दौड़ाइए, कहीं 20 जगह माइंड दौड़ाने से कुछ नहीं होने वाला, प्रिपरेशन आपकी खराब हो जाएगी। क्लियर? तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आपके लास्ट के 2 महीने में क्या करना है यार, अब आप चीजें सीख नहीं रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो कब, जंग पे जाने की। तो जंग हौसलों से ही जीती जाती है ना। लेकिन आप हौसला बना के क्या करेंगे जब उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे। तो मेहनत आपको करनी है, लास्ट के 2 महीने जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना एफर्ट डाल दो। अपनी एटलीस्ट अपना एफर्ट दिखा सको कि तुम बाद में अगर तुम किसी से कहो तो बोलो कि जेन्युइनली मैंने अपनी पूरी एफर्ट दिया था। ठीक है, स्कोर आए या ना आए वो अलग की बात है, बट अपना 100% देना इज वेरी प्रीशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम, है ना। तो आपको बस अपने ऑनेस्टी के साथ तैयारी करिए, घर में रहें, सेफ रहें और मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद एवरीवन।